गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, हार्टोन एग्ज़ाम सीरीज़। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम सीरीज़। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा हार्टोन का, पीजीडीसीए, डीसीए, सीसीओए, ओए, ठीक है, वट। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है। जो पीजीडीसी और डीसीए है, अभी मैं उसका एग्ज़ाम पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह से वो डिवाइडेड होगा, ठीक है। तो पीजीडीसीए और डीसीए के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली उनको ध्यान देना है कि उनका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। देखिए, जो आपका सेक्शन ए होगा उसके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर वन लाइन का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक आ सकते हैं, या फिर ट्रू फॉल्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो क्वेश्चंस आएंगे, हर एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। और नियर अबाउट 30 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका टोटल 60 मार्क्स का हो जाएगा सेक्शन ए। उसके बाद सेक्शन बी में आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन सी में आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस में आपके 5-5 नंबर में आ सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका मैचिंग का भी ऑप्शन होगा, ठीक है। और इसके अंदर आपके आ सकते हैं जैसे कि एक ही क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ कंप्यूटर, राइट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एक तो डेफिनेशन और एक आपका एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, ठीक। देखिए, सेक्शन सी के अंदर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का मतलब है जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका, जैसे कि एमएस एक्सेल की कोई भी टेबल आ सकती है, ठीक है, उसमें से आपको ये बताना है कि फर्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी इस तरह से डिवाइडेड होंगे, उन सभी का आपको आंसर देना है, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका HTML का कोई भी प्रोग्राम आ सकता है, ठीक है, ऑर्डर नोट लिस्ट से आ सकता है, टेबल से आ सकता है, और या फिर आपका प्रोग्राम आ सकता है, राइट ए प्रोग्राम इन C या C++ टू ऐड टू मैट्रिक्स, या फिर टू कैलकुलेट द पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। और इस तरह के OD1 का कुछ भी आपका आ सकता है। देखिए, MS एक्सेल से आएगा, C++ से आ सकता है प्रोग्राम, और आपका विजुअल बेसिक से भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके सेक्शन सी में क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन को क्या करना है, अटैम्प्ट करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन आपका 30 मार्क्स का होगा। तो सेक्शन सी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब कोशिश करना कि सेक्शन सी में आपके पूरे 60 मार्क्स आए। 2 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही इजी होंगे। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, कैसे आप उनको क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे, ठीक है। और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन सी में। और सेक्शन बी का मैंने आपको बता ही दिया, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। ये आपके मतलब जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है, चाहे वो कंप्यूटर फंडामेंटल है, चाहे वर्ड एक्सेल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वर्ड में जैसे कि मेल मर्ज, एनवेलप और पेज ओरिएंटेशन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सेल से आ सकता है, स्प्रेडशीट क्या है, कोई भी टेक्स्ट फॉर्मूलाज लिखो, फंक्शन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे सेक्शन बी में, ठीक है। नेटवर्किंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, डाटाबेस से आ सकते हैं, लैंग्वेज से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, HTML के आ सकते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन पिछले 10 साल के जितने भी सैम्पल पेपर हैं, उन सभी सैम्पल पेपर में से मैंने कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट किया, उनको अलग से निकाला है। वो सभी क्वेश्चन हम आने वाली वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज। देखिए, मार्क्स का और एक बार बता देता हूँ मैं, आपका जो मार्क्स होगा 180 मार्क्स होंगे टोटल, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा वो 180 नंबर का होगा। ये मैं बता रहा हूँ पीजीडीसीए और डीसीए के जो स्टूडेंट्स हैं। अगर सीसीओए की बात करें तो 120 नंबर का आएगा, ठीक है। और आपका ओए का है वो भी 120 का आता है, ठीक है। तो उनका ये होगा कि देखो, 1 साल का जो कोर्स है पीजीडीसीए डीसीए, उसके अंदर आपका अगर हम बात करें तो कंप्लीट सिलेबस है। सीसीओए का 6 मंथ का कोर्स है, तो उसके अंदर आपके यानी पीजीडीसीए में जो भी आपने सीखा हुआ है, जो
भी आप आने वाली वीडियोस में देखेंगे तो CCOE का उसी में कवर हो जाएगा, आपका OE का भी सिलेबस आपका इसी में कवर हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा कि ये CCSO में आया था और ये OA में आया था, ये DC में आया था, ये PGDC। मैं साथ के साथ आपको सभी क्वेश्चंस के बारे में बताता रहूँगा। ठीक है, तो एक बार मार्क्स की बात कर लेते हैं। सेक्शन A में आपके जो है 30 क्वेश्चन होंगे, ईच कैरिंग 2 मार्क्स। ठीक है, और ये आपका टोटल 60 मार्क्स का होगा। सेक्शन B भी 60 मार्क्स का, जिसके अंदर आपके 15 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन कैरिंग 5 मार्क्स। ठीक है, आपको 12 अटैम्प्ट करने, यानी 12 पंजे 60, ये भी 60 मार्क्स का होगा। सेक्शन C में आपकी 3 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 2 की जगह यहाँ 3 आएगा। 3 क्वेश्चंस आएंगे, 3 में से आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट्स करने हैं। ठीक है, तो ये भी आपका कितने का होगा, 60 मार्क्स का। तो ये था आपका मार्क्स। और आपको मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देता हूँ, पहले क्या होता था कि सभी सेक्शन से क्वेश्चंस को करना मैंडेट होता था, बट अब वो सिस्टम नहीं है। आप सेक्शन A कर सकते हो, सेक्शन C कर सकते हो, क्योंकि ये दो अगर आप कर लेते हो, ये मान के चलो आपके कितने मार्क्स हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ आपकी ग्रेड से रिलेटेड। ठीक है, देखिए एक बार मैं मार्क्स का आपको बता देता हूँ किस तरह से होगा। देखिए आपका जब रिज़ल्ट आएगा तो वो कितने मार्क्स का होगा कि इंटरनल कितने मार्क्स आपके जुड़ेंगे। ठीक है, देखिए 180 मार्क्स का तो आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और इसी में क्या कर देते हैं, यहाँ पे 120 को मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 300। यानी ओवरऑल जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो वो 300 होगा, अगर आपकी 210 से अबव आ जाते हैं। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, A ग्रेड। ठीक है, अगर आपकी 230 से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, 230 से अबव आ जाते हैं आपके, तो आपकी क्या होगी, A+ ग्रेड। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की A+ ग्रेड भी आई है। ठीक है, और A ग्रेड भी आई। A ग्रेड तो आप बहुत ईजिली लेके आ सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आएगी। देखिए सेक्शन A जो है आपका 60 मार्क्स का है। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन C, अगर आप ये दो भी अटैम्प्ट कर लेते हो, देखिए 60 कितना हो गया, 120, और 120 आप मानिए आपके क्या है, इंटरनल मार्क्स। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो डिपेंड करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, आपकी अटेंडेंस क्या है, आपने असाइनमेंट टाइम टू टाइम सबमिट करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, और बीच बीच में जो टेस्ट होते हैं, अगर वो टेस्ट आपने मतलब ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है अगर वो अच्छी है तो आपके अच्छे मार्क्स लगा कर भेजे जाएंगे जो इंटरनल मार्क्स हैं। तो 120 और 120 कितना हो जाएगा आपका, 240। तो आप देख सकते हैं अगर आपके इंटरनल पूरे लग जाते हैं तो 240, यानी कि आप A+ ग्रेड ला सकते हो। ठीक है, यानी कि सिर्फ सेक्शन A और सेक्शन C को ही अटैम्प्ट करके आपके कितने आ जाएंगे, A+ ग्रेड आ सकती है आपकी। चलिए आपके इंटरनल मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ये मान लीजिए अगर आपके कम हैं, चलिए ये मान लिया 100 मार्क्स हैं, क्योंकि सबके तो 120 हो नहीं सकते। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, बट कोशिश की जाती है कि सभी स्टूडेंट के अच्छे ही मार्क्स लगा के आगे भेजे जाएं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं, ठीक है, और वीकली जो टेस्ट होते हैं उसमें भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, तो आपके 100 मार्क्स तो समझिए कि लग जाएंगे। ठीक है, तो 120 और 100 कितना हो गया आपका, ये होगा आपका 220। तो ये मान के चलो कि A ग्रेड तो आप ला ही सकते हो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। A ग्रेड तो आपकी आ ही जाएगी अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, सेक्शन A को अच्छे से करोगे, सेक्शन C को अच्छे से करोगे। बात करते हैं सेक्शन B की, अगर कुछ क्वेश्चंस आप इसमें से भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज़ कंप्यूटर, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डाटाबेस क्या होता है, HTML के कोई भी 5 टैग एक्सप्लेन करो, एक्सेल के कोई भी 5 फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करो। एटलीस्ट आप यहाँ से 12 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने हैं। 15 क्वेश्चंस में से आप एटलीस्ट 8
क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी तैयारी करोगे 8 क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे, ठीक है। तो मान लो सेक्शन सी से अगर आपके पूरे 60 मार्क्स नहीं आते, मान लो एक गलत भी हो जाता है तो 30 मार्क्स तो आपके होंगे, क्योंकि एक्सेल का तो क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सेल बहुत अच्छे से आता है तो ये मान लो कि 30 मार्क्स तो हैं आपके पास, ठीक है। कुछ यहाँ से हो जाएंगे, कुछ यहाँ से हो जाएंगे सेक्शन ए से, मतलब ओवरऑल ए ग्रेड आपकी आ सकती है। दिस इज़ पॉसिबल टू ऑल ऑफ यू। और बाकी अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, दूसरी चीज़ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी, बिल्कुल भी आपकी कोई हेल्प नहीं होगी, ठीक है। आपको खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। आपको गाइड किया जा सकता है, आपको टीच किया जा सकता है, ठीक है, बट आपकी कोई भी हेल्प नहीं होगी। आपको खुद ही मेहनत करनी है और इतना मुश्किल नहीं है। आने वाली वीडियो सीरीज़ में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इन डिटेल, ठीक है। फिर भी अगर आप ये एग्ज़ाम सीरीज़ कंप्लीट करेंगे तो मैं श्योरली गारंटीड मैं कह सकता हूँ कि पास एटलीस्ट आप आराम से हो जाओगे, विदाउट एनी हेल्प, इधर उधर देखे, चीटिंग किए, आराम से पास हो जाओगे आप बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।